जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण 44 प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। सबसे पहले जानते हैं साथियों प्रस्तावना क्या है। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि ये संविधान की परिचय अथवा भूमिका है। इसमें संविधान का सार होता है, पूरे संविधान में क्या है उसी का ही एक सूक्ष्म रूप है प्रस्तावना। आसान भाषा में कहें तो अगर पूरा संविधान एक सिनेमा है तो प्रस्तावना उसका ट्रेलर। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अब जानते साथियों प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़े। प्रस्तावना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को बिना पढ़े समझ सके कि हमारे पूरे संविधान का दर्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, किन आधारों और किन मूल्यों पर हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं आदि। तो ये साथियों हैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो संविधान प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं साथियों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। इस पॉइंट को आपने नोट करेंगे। ठीक है, भारत के जो संविधान का प्राधिकार का स्रोत है साथियों वह भारत के लोग यानी भारत की जनता। अगला ऑप्शन है, भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको नोट करेंगे। भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में भारत को। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो के माध्यम से 44 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, आपने नोट करना है। साथियों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला ऑप्शन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। ठीक है, जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था साथियों प्रस्तावना के ऊपर दिया था। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, संविधान के प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो अगर बात करें साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और साथियों एक ही इसमें संशोधन किया गया है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, केवल एक बार 1942 में, 1976 में इसमें किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। अगला ऑप्शन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। ठीक है, 1976 में संशोधन किया गया था, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। राइट आंसर की बात करें साथियों तो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र कैसा है, यहाँ पर गणतंत्र है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र का अधिकार। ठीक है, गणतंत्र के अधिकार से सभी नागरिकों को मतदान यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। अगला ऑप्शन है, वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में स्वीकारा गया है। वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में स्वीकारा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी यानी इनमें से सभी राजनीतिक तंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक तंत्र। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार
भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साथियों, जनता में निहित है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार जो भारत की शासन सत्ता है वह किसमें? जनता में निहित है। अगला ऑप्शन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों, उससे क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान के स्रोत, शासन के अध्यय का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, ये संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संविधान को लागू करने की तिथि जो है साथियों, वह प्रस्तावना के अंदर नहीं मिलती है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारत और इंडिया। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और इंडिया। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर है भारत की जनता के द्वारा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को मान्यता प्राप्त है। अगला ऑप्शन है, भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। इसको आपने नोट करना है, ठीक है, भारत की जनता इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, किस वर्ष में भारत एक प्रभाविक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष में भारत एक प्रभाविक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1950। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1950 में। किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। वीडियो में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, और वो प्रश्न जल्द ही आपके सामने आने वाला है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपबंध कराने के लिए संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों से वादा नहीं करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपबंध कराने के लिए संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों से वादा नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता, यानी पूजा पाठ की जो समानता है साथियों, वह भारतीय नागरिकों से यह वादा नहीं करती है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे, भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला ऑप्शन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोगों के लिए प्रश्न है, ठीक है, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जो है साथियों कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 नोट करिएगा और इस प्रश्न का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला ऑप्शन है, भारत किस धर्म का राष्ट्र है? तो भारत की अगर बात है, भारत किस धर्म का राष्ट्र है? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा साथियों? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता। राज्य सरकार जो साथियों, ये किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए सभी धर्म एक समान है। अगला ऑप्शन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? भारत एक कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका क्या मतलब है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी की निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी भारत का जो शासन है वह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। सरकार के लिए सभी एक समान है। गणतंत्र होता है, क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र कैसा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, यानी वंश से वहां पर राजशाही या राज वहां पर क्या होता है साथियों? गणतंत्र होता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है साथियों, ये साथियों प्रस्तावना में कहा गया है। अगला ऑप्शन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं और इनमें से एक शब्द भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण के बारे में उसमें नहीं बताया गया है। अगला ऑप्शन है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 30 है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला ऑप्शन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। अगला ऑप्शन है, संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? से सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 32 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। सभी यानी संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का जो अर्थ है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग हैं, इस शब्द के क्या अर्थ निकलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत की लोग, इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। सी ऑप्शन है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और डी ऑप्शन है, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। अगला ऑप्शन है, समाजवादी का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या फिर सामाजिक स्पर्धा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है साथियों, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है,
तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आत्मा की बात करें तो आत्मा साथियों कहा गया है प्रस्तावना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला ऑप्शन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों वह प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का, ठीक है। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोगों से क्या होती है साथियों, ये प्रारंभ होती है। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर हो जाता है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, चीन की क्रांति। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत क्या है आप सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। तो भारत एक है संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के किस भाग में स्पष्टता से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है किस संशोधन में भारत के संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे की व्याख्या व्याख्या की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 43 और सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अध्याय में। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करें। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने साथियों 44 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।